साक्षायेन सुरधर्देन सुम्या अधवान्युरुक्रं परिग्रहं अङ्गरक्षान् गोपेरशद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि सोऽहं नृपेन्द्र रहितपुरुषोत्तमेन साक्षात्प्रियेण सुरहृदयेन शून्या अदवान्युरुक्रं परिग्रह्म अङ्गरक्षान् गोपेरशद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। आस्था श्लोका पढ़ो। सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन साख्य प्रियेण शूद्र हृदयेन सन्या अद्वान्योरुक्रमे परिग्रहम् अङ्गरक्षान् गोपेरशद्भिर् अबलं विनिर्जितोऽस्मि। पूजा माता जी आप पढ़ो। पूजा माता जी पढ़ो श्लोका। सोहम नरपेन्द्र सहित पुरुषोत्तमेन साख्य पर्येण सुहद्र हर्देन शून्य अद्यानि उरुकर्म परिग्राम अंगरक्षण गोपेर सद्भिर अभलेव विनिर्जितो अस्मि। दीपिका माता जी पढ़ो। सोहम नृपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्यप्रियेण सुहृदयेन शून्या अध्वन्य उरुक्रमा परिग्रहम् अङ्गरक्षन् गोपेरशद्भिर् अबलेव विनिर्जितोऽस्मि। राशि माता जी आप पढ़िए। तो जी मैंने ना उर्दू पढ़ा है, मैंने हिंदी पढ़ी नहीं है, सॉरी। क्या वो स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको? माता जी मैंने उर्दू पढ़ा है, उर्दू हिंदी नहीं पढ़ी अच्छा है उर्दू मैंने। में, ठीक है कोई बात नहीं मैम। हाँ जी, उसके लिए सॉरी। ठीक है मैम, चलिए। Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. O Emperor, now I am separated from my friend and dearmost well-wisher, the Supreme Personality of Godhead, and therefore my heart appears to be void of everything. In his absence, I have been defeated by a number of infidel, coward men while I was guarding the bodies of all the wives of Krishna. क्या बोल रहे हैं? अभी युधिष्ठिर महाराज को एम्परर यहाँ पे बोला जा रहा है, हे राजन, अभी क्या है, मैं अपने मित्र से क्या है बिछड़ चुका हूँ एंड जो मेरे मित्र के साथ साथ मेरे सबसे अच्छे डियर मोस्ट वेल विशर मतलब होता है सुहृदम, ठीक है, सुहृदम कहा जाता है एवर वेल विशर को, ठीक है, हिंदी में। तो मतलब किसकी बात हो रही है? भगवान कृष्ण की। तो मेरा जो हृदय है वो पूरा एक तरह से खाली है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है नहीं अंदर, और उनकी एब्सेंस में आई हैव बीन डिफीटेड, मतलब by a number of infidel coward men while I was guarding. Even जब मैं भगवान कृष्ण की पत्नियों को रक्षा करने का प्रयास कर रहा था, मैं even coward men से भी क्या हार गया। I wasn't able to fight, मैं नहीं लड़ पा रहा उनसे। ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे, पहले मैं इस पास्ट टाइम की चर्चा आएगी तो उसके बाद पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण बात जो इस श्लोक में कही गई है वो ये है कि अर्जुन कि यहाँ पे एक बार अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की पत्नियों को संरक्षण दे रहे थे, उनको लेके जा रहे थे। तो हुआ क्या, यहाँ पे अगर देखा जाए अर्जुन का मनोबल हम में से किसको नहीं पता, सबको पता है, हमें क्या विश्व भर में विख्यात है कि अर्जुन कितने शक्तिशाली हैं, या उनको हरा कोई नहीं सकता। लॉर्ड शिव जी को भी उन्होंने एक बार मतलब हराया तो प्रसन्न हुए थे शिव जी भी, इंद्र को भी हराया, मतलब गणों से भी, मतलब काफी शक्तिमान रहे, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कुरुक्षेत्र में हरा दिया। तो उनको ये छोटे से जो गवाले लोग हैं उनका अगर एक पूरा ग्रुप आ जाए तो उनको अर्जुन को क्या कह सकता है बताइए? कह सकता है कुछ? नहीं कह सकता ना, जिसके पास इतना बल है, इतना शक्ति है
इतने बड़े योद्धा रहे, कर्ण जैसे योद्धा को टक्कर दिया, हाँ युद्ध भूमि में भीष्म पितामह को टक्कर दी, द्रोणाचार्य को, हाँ इन सबको, इतने बड़े बड़े योद्धा, तो आगे ये छोटे से गवाले अगर उनका एक ग्रुप आ जाए वो क्या कर सकता है? अर्जुन को कुछ कर सकता है? अर्जुन उनसे हारा, और भगवान अर्जुन के संरक्षण में जो पत्नियां थी उनको ये गांव वाले गवाले छू पाए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया बताइए? किसकी प्रोटेक्शन में थे वो? अर्जुन की, मगर ऐसा कैसे हुआ? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बताते हैं, कहते हैं विष्णु पुराण में और ब्रह्म पुराण में, इन दोनों में से उन्होंने एक स्टेटमेंट बताई है, कहते हैं in this Puranas it is said that once the fair denizen of heaven pleased Ashtavakra Muni by their service, कि एक स्वर्ग की स्त्री थी, ठीक है, उन्होंने अष्टवक्र मुनि, अष्टवक्र होते हैं, अष्टवक्र मतलब जो 8 जगह से टेढ़े हो। हमारे कृष्ण कितनी जगह से टेढ़े? 3 जगह से, है ना? 3 जगह से टेढ़े है ना भगवान कृष्ण, देखा नहीं कभी? 3 बेंड फोल्डेड फॉर्म है भगवान कृष्ण की, 3 जगह से टेढ़े होके खड़े होते हैं। तो उस प्रकार से अष्टवक्र मुनि थे जो कि 8 जगह से टेढ़े थे, ठीक है। तो उनको सेवा करके एक बार ये सुंदरी जो स्वर्ग की थी उन्होंने काफी प्रसन्न किया अष्टवक्र मुनि को, और अष्टवक्र मुनि उनसे काफी प्रसन्न हुए, और उसने अष्टवक्र मुनि से क्या वरदान मांगा था कि मुझे भगवान जो वो पति रूप में मिले, ये उसने वर मांगा था। किससे? भगवान से, अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न करने के बाद। तो अब जो अष्टवक्र मुनि है वो 8 जगह से क्या है? टेढ़े हैं। तो वो क्या है, मतलब वो चलते भी थोड़े आड़े टेढ़े ही थे, मतलब हर जगह से थोड़े बेंड थे। तो जो ये देवताओं की पुत्री थी, तो वो क्या है, अष्टवक्र मुनि के क्या है, मतलब ऐसे जब वो चलते थे तो कई बार उन पे हंस पड़े कि ऐसे कैसे चल रहे, देखो आड़े टेढ़े चल रहे हैं, कोई भी मतलब किसी को भी आ रहा था। तो ये जो मुनि थे इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया कि इनको कौन किडनैप करेगा, मतलब ये जो डकैत लोग होते हैं ये किडनैप कर लेंगे। इवन इफ दे वुड गेट द लॉर्ड एज देयर हस्बैंड, इवन अगर भगवान कृष्ण उनके पति भी होंगे तब भी क्या इनको श्राप मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर इनके पति भगवान कृष्ण हुए तब भी इनको ये जो डकैत लोग हैं ये किडनैप कर लेंगे, ऐसा श्राप मिला। पहला वरदान क्या मिला कि भगवान कृष्ण इनको पति रूप में मिलेंगे, और दूसरा श्राप क्या मिला कि अगर भगवान भी इनके पति होंगे तब भी इनको डकैत लोग क्या है किडनैप कर लेंगे। दोनों चीजें हो गई, बात हो गई, ठीक है। तो बाद में ये जो लड़कियां थी, मुनि को संतुष्ट करने के बाद उन्होंने काफी प्रार्थनाएं की मुनि से, तो मुनि ने उनको दोबारा मतलब वर दिया कि they would regain their husband even after being robbed by the rogues, कि अगर उनको किडनैप कर भी लिया जाएगा फिर भी उनको जो पति है उनके वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। जनरली क्या होता था पहले जमाने में कि अगर स्त्री को किडनैप या कोई पराया मर्द छू लेता था तो उसको उसकी फैमिली वाले भी स्वीकार नहीं करते थे, पति के तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, पहला वरदान क्या दिया गया कि आपको भगवान कृष्ण पति रूप में मिलेंगे। यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना किसी को? हाँ समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है यहाँ पे? जी माता जी। नहीं वही बता रहे कि जो देवताओं की जो पुत्रियां थी उन्होंने अष्टवक्र मुनि को क्या प्रसन्न किया था, तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा था कि भगवान उनको पति रूप में मिले। और दूसरा कई बार एक बार क्या हुआ, तो जब अष्टवक्र मुनि बड़े आड़े टेढ़े चलते थे तो 8 जगह से बेंड है, तो वो हंस पड़ी, तो उनको बुरा लग गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर भगवान भी तुम्हारे पति क्यों ना हो, तुम्हें ये जो गुंडे लोग हैं किडनैप कर लेंगे। और ऐसा हमारे वैदिक कल्चर है कि अगर किडनैप कोई कर लेता है तो उसके घर वाले उन स्त्रियों को एक्सेप्ट नहीं करते अगर कोई पराया पुरुष उनको टच कर ले, ठीक है। मगर यहाँ पे दोबारा से उन्होंने मुनि को प्रसन्न किया, तो मुनि ने बोला कोई बात नहीं, अगर वो कर भी लेंगे तो आप अपने पति को दोबारा पालोगे, तो ऐसा वरदान हुआ, ठीक है। So in order to keep the words of the great Muni, the Lord himself kidnapped his wives from the protection of Arjuna. Otherwise, they would have at once vanished from the scene as soon as they were touched by the wrongs. तो क्या हुआ यहाँ पे
क्योंकि देखिए भगवान, तभी एक चीज बड़ी अच्छी यहाँ पे ये शब्द बहुत सत्य है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के वचनों को झूठा साबित नहीं होने देते। हाँ, जैसे वो पास्ट टाइम है, मुझे बहुत पसंद है वो पास्ट टाइम, स्पेशली जब नलकुरे जब कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नलको, क्या हुआ जब नारद मुनि ने श्राप दिया था, जो वो स्त्रियों के संग में नदी में क्या स्नान कर रहे थे, शराब पिए हुए थे, तो मगर नारद मुनि आए तो वो उनको प्रणाम नहीं किए थे, तो नग्न अवस्था में थे, तो स्त्रियों ने फिर भी अपने अपने तन को ढका था, मगर इन दोनों भाइयों ने नहीं ढका था। तो नारद मुनि ने इनको क्या श्राप दिया था कि ये वृक्ष बन जाए, क्योंकि वृक्ष क्या होते हैं, नग्न ही होते हैं ना, कपड़े वगैरह नहीं पहनते। तो मगर कहते हैं कि साधुओं के श्राप में भी अच्छा ही होता है। तो मगर वो वृक्ष भी कहाँ बने थे, अर्जुन ट्री बने थे। कहाँ पे बने थे वो, भगवान कृष्ण के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में, जहाँ पे भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हुए, और कई वर्षों तक वो वहां पे रहे, 20,000 साल तक। और तब उनको किनके दर्शन हुए, भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तो उसमें एक शब्द भगवान उसमें भी कहते हैं, भगवान कहते हैं मुझे इन दोनों से क्या लेने देना, मैं जानता भी नहीं कौन है ये। वो तो नारद मुनि ने मुझे बोला था कि भगवान इस तरफ से जाते हुए जाना, फिर पेड़ों को तोड़ने और इनको दर्शन देने हैं, तो कहते हैं तभी जा रहा हूँ, मुझे क्या पता कौन है ये। और यहाँ पे बड़े बड़े योगीगण जो भगवान की तपस्या मतलब इतनी करते हैं, उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, और यहाँ पे इन 2 भाइयों को भगवान के दर्शन हो पाए, क्यों, क्योंकि वैष्णव की कृपा थी उनपे। और वही वैष्णव ने भगवान को बोला था कि भगवान आएंगे तभी तुम लोगों का उद्धार होगा। तो तभी भगवान भी उसमें ये कहते मुझे नहीं पता ये कौन है, तो मुझे लगता चैंटिंग भी किया होगा कभी, बट नारद मुनि ने बोला था आई एम गोइंग टू सी देम, इसलिए मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। कहने का अर्थ ये है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों के वचनों को जाया नहीं जाने देते थे, क्योंकि यहाँ पे अष्टवक्र मुनि उनके वचन थे कि ऐसा होगा, तो ऐसी लीला भगवान ने करवाई। और बोला कि किडनैप भी उन्होंने खुद ही करवाया, मतलब खुद ही किया, नहीं तो ये पत्नियां क्या ये दिखती भी नहीं, मतलब ये खुद ही अपने आप को वहीं पे समाप्त कर लेती अगर इनको कोई और टच भी करता तो इतनी पतिव्रता थी। So beside that, some of the gopis who prayed to become wives of the Lord returned to their respective position after their desire was fulfilled. After the departure of Lord Krishna, he wanted all his entourage back to Godhead, and they were called back under different conditions only. तो क्या हुआ, इसके बाद में कुछ गोपियां जिन्होंने प्रार्थना की थी कि भगवान की पत्नियां बने, तो वापस भगवान की इच्छा मतलब वापस आ चुकी थी। और भगवान जब चले गए तो भगवान के साथ वापस जितना भी भगवान का अंतराज होता है, जो भी उनका फेरेफेनेलिया, चाहे वो उनके एसोसिएट्स ही क्यों ना, वो भी उनके साथ वापस चले जाते हैं, डिफरेंट समय पे वापस उनके धाम चले जाते हैं। सारी गोपियां भी वापस उनके धाम चली गई थी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कथा था। तो यहाँ पे अर्जुन का ये नहीं कि अर्जुन का बल कम हो चुका था, तो एक शब्द तो वो भी है, क्योंकि भगवान जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि अगर भगवान किसी को शक्ति प्रदान कर सकते हैं तो वो शक्ति ले भी सकते हैं। तो भगवान की कृपा से हमें खुद पे उस पर गर्व नहीं करना चाहिए, देखो मैं कितना बलवान हूँ, नहीं, भगवान की कृपा से अगर हमें कोई क्षमता है तो उनकी कृपा से। ठीक है, वही मैं जैसे बता रही कि अर्जुन तो इतना शक्तिशाली था, तो उसके संरक्षण में कोई कैसे किसी को छू भी सकता है। अब ये क्योंकि ये लीला भी थी, तो इसकी पुष्टि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने की कि कैसे अष्टवक्र मुनि का पीछे हिस्ट्री क्या था, क्या वरदान था, यहाँ पे क्या श्राप था, कैसे ये भगवान की एक लीला थी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अभी हम। तद्वे धनुस्था ईश्वरथो हयस्ते सोहम रथि नृपतया यथा आत्ममान मनन्ति सर्वं शनेन तदभुत असत् ईश्वरिक्तम् अश्मन् हुतं कुहकरादम् इवोक्तम् उषयम्। क्या बता रहे हैं, I have the very same Gandiva bow, the same arrow, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as the same Archana to whom all the kings offer their due respect. कह रहे हैं मेरे पास वही गांडीव है, वही उसमें वो तीर हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, और मैं वही अर्जुन हूँ जिसको सारे राजागण क्या आदर सम्मान करते हैं। मगर अब क्या चीज नहीं है, केवल भगवान कृष्ण नहीं है। But in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice
have become null and void. अब कौन नहीं है वहां पे? भगवान कृष्ण नहीं है, और उनकी अनुपस्थिति में ये सारी चीजें क्या है? खाली हो चुकी है, नल एंड वर्ड। जैसे मानो इनमें कोई पावर ही नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इस गांडीव की कोई वैल्यू नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं, इसमें कुछ बल ही नहीं रहा। It is exactly like offering clarified butter and ashes, accumulating money with a magic wand, or sowing seed on barren land. तो कह रही है किस प्रकार से है कि देखिए उनके पास गांडीव है, वही तीर है, वही रथ है, वही अर्जुन है, मगर कुछ है नहीं, मतलब सब बेकार लग रहा है। तो ये किस तरीके से है? जैसे हम आग में क्या डालते हैं? घी डालते हैं, बटर डालते हैं, आग और जलाने के लिए। कहते हैं वही बात होगी कि राख में कोई बटर डाल, अब राख में आप बटर घी डालोगे तो कुछ जलेगा क्या? नहीं। कहते वही बात होगी कि जैसे हमने मैजिक किया और पैसा आ गया। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। वही हो गया। अब खाली जो क्या कहते हैं उसको, ऐसा जो बैरन लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी मुझे याद नहीं आ रहा शब्द। बंजर माता जी। हाँ, बंजर। अब जैसे बंजर भूमि में बीज डालो तो फसल उगेगी क्या? नहीं। तो कह रहे वही हिसाब हो गया, सब कुछ है मगर नहीं भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में सब कुछ खाली सा हो गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की कि हमें कभी भी अगर किसी से हमने कुछ लिया है तो उसके ऊपर गर्व नहीं कर लेना चाहिए। जैसे अब सपोज मुझे किसी ने 10,000 रुपए दिए, ठीक है, मतलब सपोज मुझे किसी ने 100 करोड़ रुपए दे दिए, 10,000 तो छोटी रकम आ गई। सपोज मुझे किसी ने 100 करोड़ रुपए दे दिए, 100 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। किसी ने बोला कि इसकी ये हमारी प्रॉपर्टी है 100 करोड़ का, तो आप इसको देखभाल कीजिए, थोड़ा गाड़ी शाड़ी बहुत है हमारे पास, बिजनेस है। तो कुछ समय के लिए उन्होंने 1 महीने के लिए मुझे दे दिया कि आप उसका देखभाल करो, अच्छे से रहो, ठीक है। तो वो 1 महीने के लिए कोई छुट्टी भी गया होगा तो पूरा प्रॉपर्टी जायदाद मेरे हाथ में। हाँ, अब ये मेरे पास कितने समय की अवधि के लिए है? 1 महीने के लिए। हाँ, अब उस 1 महीने में अगर मैं गर्वित हो जाऊं, देखो मेरे पास कितना पैसा है, हाँ, प्रॉपर्टी है, बंगला है, ऐशो आराम है, तो क्या वो बेवकूफी नहीं है? क्योंकि ये मेरा नहीं है, मुझे किसी के बिहाफ में उसको देखभाल करने के लिए मिला है 1 महीने के लिए। उसके बाद मैं दोबारा अपना ये फोकट अपना क्या गरीबी पे आ जाऊंगी? हाँ, ये बेवकूफी है ना। तो अब जैसे कोई मुझे थोड़े समय के लिए शक्तियां दे दे, तो क्या मुझे उस पर गर्व करना चाहिए? नहीं। उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे हैं भौतिक जगत में, तो हमारे पास जो भी है वो भगवान की कृपा है। हाँ, अगर हम सांस भी ले पा रहे हैं या कुछ खाने को मिल पाता है या कुछ हम कमा पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, तो भगवान की कृपा। तो अगर उनकी कृपा ना हो, वो ये सब चीजें हमसे ले भी जा सकते हैं, तो मतलब ये हमें दी हुई है ना। तो क्या मुझे इस पे इतना गर्व होना चाहिए कि देखो मुझ में इतनी क्षमता है, हाँ मैं तो जीवित हूँ। सांसें भी भगवान के गिनी चुनी है, उन्हीं के द्वारा मिल रही है। कहते सोना तो हमारे हिसाब में है मगर उठना भगवान के हाथ में है। हाँ, उठ भी पाएंगे, अगले दिन भी देख पाएंगे, पता नहीं। भगवान की कृपा है कि देख पा रहे हैं, आपसे बात हो पा रही है, कृष्ण कथा कर पा रहे हैं, तो मतलब बोरोड प्लम्स पे पफ्ड अप नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि जितनी भी एनर्जी है या पावर है, तो सोर्स स्रोत क्या है? भगवान कृष्ण है। तो जो भी अगर हम देखें हमारे पास भी, तो जो स्रोत है, सोर्स क्या है? जैसे भगवान कहते हैं सर्व कारणम, सभी चीजों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है, सोर्स वही है, ठीक है। They act as long as he desires and cease to function as he withdraws them. तो जब तक जो भी क्षमता, जो भी हम देख पा रहे हैं, भगवान की कृपा, उनकी इच्छा रहेगी तो सब कुछ चलेगा। उनकी इच्छा नहीं होगी तो कभी भी उसको वापस भी ले सकते हैं ना। All electric energies are received from the power house. अब जैसे हमारे घर में बिजली है, तो पावर हाउस, आप लोगों ने कभी थर्मल पावर प्लांट देखे हैं जहां से बिजली बनती है? How many of you seen? किसी ने देखा थर्मल पावर प्लांट जहां पे बिजली बनती है? नहीं भी देखिए, कोई बात नहीं, I'm just asking, ऐसे ही पूछ रहे। चलिए, नहीं देखा कोई बात नहीं। तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं,
आई हैव सीन एक्चुअली, हम लोग जब बठिंडा में थे तो हम लोगों ने देखा था वहां पे बहुत बड़े पावर प्लांट्स थे वहां पे, तो थर्मल पावर प्लांट्स था, वहां से बिजली बनती है। तो अब हमारे घरों में बिजली है, मतलब उस पावर हाउस से सप्लाई आ रहा है तो हमारे घर में आ रहा है। अगर वो पावर हाउस बंद कर दे पीछे सप्लाई, तो हमारे घर में लाइट आएगी? नहीं आएगी। बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो इन मोमेंट्स टाइम वो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकती है और मोमेंट में वो इलेक्ट्रिसिटी जा भी सकती है। तो भगवान की कृपा से सारी चीजें अच्छे से चलती हुई दिख भी रही हैं, और भगवान की इच्छा नहीं हुई तो सारी चीजें चली भी जाएगी। तो भौतिक जो हमारी कहते हैं मटीरियल सिविलाइजेशन विदाउट द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इज चाइल्ड्स प्ले ओनली। क्या ये जो भौतिक आप सोसाइटी देख पा रहे हैं, सिविलाइजेशन देख पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा है। अगर कोई बोले कि बिना किसी सुपीरियर पावर के सब कुछ चल रहा है, तो ये बच्चों वाली हरकत है होगी। अब जैसे आप हम लोग गेंद के साथ खेलते हैं, बॉल है ना, बॉल को हम दीवार पे मारते हैं तो वापस आती है, आती है ना, आती है ना। बॉल को दीवार पे मारेंगे वापस आती है। हाँ, अब छोटा बच्चा हो, बिल्कुल छोटा बच्चा हो, हाँ, अब उसको इतना नहीं पता हो, ये हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है बॉल का बाउंस बैक होने का कॉन्सेप्ट है ना, ये फिजिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने कि बॉल को कहीं पे मारोगे तो वापस आता है। तो ऐसा है। अब छोटा बच्चा हो, उसके हिसाब से तो जादू है, अरे दीवार वापस भेज रही है बॉल को, उसके हिसाब से उसको जादू लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे गैराज में हम लोग गाड़ी अपनी, अब अगर आपके घर में गाड़ी है, ठीक है, तो गैराज में कभी हम पार्क करते हैं, तो अब कई बार गाड़ी क्या है, मतलब हम जब बाहर निकालनी होती है तो बैक करके निकालते हैं ना, पीछे करके। अब अगर बच्चा पीछे गेट के बाहर खड़ा है, छोटा बच्चा, मतलब ज्यादा समझ नहीं है, ठीक है, तो वो देखेगा कि गाड़ी पीछे आ रही है, तो सोचेगा अरे जादू, गाड़ी अपने आप पीछे आ रही है। उसके लिए थोड़ा वो मैजिक लगेगा, है ना। कैसे समझेगा वो कि गाड़ी अपने आप पीछे आ रही है, बट अपने आप तो नहीं आती ना, हमें पता है पीछे अंदर कोई ड्राइवर बैठा है, चला रहा है, तभी गाड़ी पीछे आ रही है कि नहीं। तो उसी प्रकार से कोई ये समझ ले, देखिए अब गाड़ी का पीछे आना, बॉल को दीवार पे आना, देयर इज कुछ कॉन्सेप्ट है ना पीछे। तो उसी प्रकार से कोई ये समझ ले कि भौतिक सृष्टि अपने आप में चल रही है, तो वो एक छोटे बच्चे की तरह और कुछ नहीं है ना, इतना समझ नहीं होता। तो एज लॉन्ग एज द पेरेंट्स अलाउ द चाइल्ड टू प्ले, इट इज ऑल राइट। ठीक है। अब जब तक पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं बच्चे को थोड़ा प्ले करने के लिए, ठीक है, तो एज सून एज द पेरेंट्स विथड्रॉ, द चाइल्ड हैज टू स्टॉप। और जैसे ही पेरेंट्स बोल दे बच्चे अब नहीं खेलना, बच्चे को स्टॉप करना पड़ता है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन, ऑल एक्टिविटी thereof must be dovetailed with the supreme blessing of the Lord, and without this blessing all advancement of human civilization is like decoration on a dead body। ये बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे प्रभुपाद ने बताई। क्या बोला कि जो मनुष्य जाति है, ये जो सिविलाइजेशन है, जितने भी कार्यकलाप हमारे हैं, देखिए हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हम कुछ कर पा रहे हैं, होने की कृपा से हमें सोर्स है कि हम सांस है, बिजली है, पानी है, हवा पानी है, सांस ले पा रहे हैं, फल मिल रहा है, पानी है, खाने को सुविधाएं हैं, कि भगवान की कृपा है तो मिल रहा है। तो इसको ये नहीं कि बाय चांस कुछ आ रहा है, नहीं, देयर इज सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर भगवान कृष्ण पीछे हैं तो मिल रहा है हमको। हाँ, तो जितने भी हमारे ये कार्यकलाप है, हमें उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और अगर ऐसा ना करें, हाँ, सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए लगाएं, तो उसको किस तरीके से माना जाता है, जैसे एक मृत शरीर पर उसको सजाया हो, एक मृतक शरीर को सजाया हो। जैसे अर्जुन कह रहे हैं मेरे पास वही गांडीव है, वही तीर है, सब कुछ है, पर सब कुछ खाली सा लग रहा है, क्यों? भगवान कृष्ण की कृपा उसको नहीं महसूस हो रही। तो उसी प्रकार से अगर हम भी भगवान, देखिए जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं है, वो चलता फिरता मृतक शरीर ही है, क्योंकि जो जीवन है वो तभी है जब भगवान जो स्तोत्र है उससे आप कनेक्टेड हो। ठीक है, भगवान कृष्ण से कनेक्टेड हो। अगर उनसे कनेक्टेड नहीं है तो हम एक मृतक शरीर के समान हैं। It is said here that a dead civilization and activity are something like clarified butter on ashes। और ऐसे जो मृतक शरीर वाली जो सोसाइटी है, उनके कार्य कैसे हैं, जैसे राख पर क्या घी डालना, सोचना कि मैजिक बैंड से पैसे बन जाने, या एक बंजर जमीन पर बीज बो देने, तो उससे कुछ फल मिलने वाला है हमको? नहीं मिलने वाला। तो यदि हम एक खुशहाल
खुशी से रहना चाहते हैं, हाँ, और एक आनंदमय जीवन बिताना चाहते हैं भौतिक जगत में रहते हुए भी, जो कि दुखों का घर है, दुखों के घर पे सुखों की कामना करना मूर्खता है। पर यहाँ रहते हुए भी एक आनंद का अनुभव करना वो केवल कृष्ण भावनामृत में ही है। तो उसके लिए भगवान से संबंध होना बहुत आवश्यक है, और संबंध सेवा से सब शुरुआत होती है। कोई भी संबंध है तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सेवा से। क्योंकि जो प्रेम है वो हमारा स्पॉन्टेनियस तो है नहीं, हाँ, जो प्रेम संबंध भी किसी से स्थापित करना हो तो हम सेवा करना शुरू करते हैं, हमारा प्रेम संबंध जागृत होता है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति है, हम जानते तो नहीं है, मगर हम जब उसकी सेवा करना शुरू करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा जानना शुरू करते हैं, अच्छा इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो सेवा हमें करनी है। तो सेवा कैसे? जैसे हम लोग भोग लगाते हैं, या आरती करते हैं, या कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो कई प्रकार की सेवाएं हैं। अब जैसे आज मैंने एक बहुत सुंदर चीज वाक्य लेक्चर में सुना, हमारे गुरु माता जी की क्लास थी सुबह भगवद गीता की, तो माता जी बता रहे थे, उसमें कहते हैं कि कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें तो सेवा ही नहीं है मंदिर में, तो कोई अथॉरिटी सेवा ही नहीं देती। देखिए, सेवाओं की कमी नहीं है, अगर आपको सेवा नहीं मिलती है आप सेवा ढूंढिए। और कैसे सेवा ढूंढनी है? आप भगवान को पुष्प ऑफर कर सकते हैं, पुष्प तो भगवान को अर्पण कर सकते हैं ना, उसको किसी को सेवा आपको कोई देगा कि जाइए पुष्प लेके आइए भगवान को अर्पण कीजिए? नहीं, भगवान ने स्वयं बोला है पुष्प अर्पण करो। आप तुलसी पत्ता अर्पण कर सकते हैं मंदिर में, लेकिन माला बनाइए और अर्पण कीजिए, कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भक्तों को लेके आ सकते हैं मंदिर में, वो भी सेवा है कि नहीं? सेवाएं तो बहुत है, मगर हमें ढूंढनी पड़ती है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे अथॉरिटी तो हमें सेवा नहीं देती, हम तो जाते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, बोलता ही नहीं है। नो, बहुत सारी मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है, मगर ये देखा जाता है कि आपका भाव क्या है सेवा का। ठीक है, आपका सेवा के लिए आपको भगवान के साथ संबंध है, ठीक है, तो वो आपको देखना कि मैं किस प्रकार से सेवा करूं, चाहे आप फूल अर्पण करें या पुष्प अर्पण करें या भक्तों को लेके आए कि चलो दर्शन करो, ये भी सेवा है। सेवा है ना, बहुत बड़ी सेवा है ये भी, सेवाएं बहुत हैं। उसी प्रकार से सेवा से ही संबंध जुड़ता है, तो ये हमें करना है इसको। ठीक है, तो यहीं पे विराम लेते हैं आज के लिए, तो समय हो रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, और हमेशा भगवान की कृतज्ञ रहिए कि आप भक्ति कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो कृतज्ञ रहना चाहिए। और उसी प्रकार से जो भी हमारे कार्यकलाप है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ठीक है, हाँ जी, आप किसी को कुछ कहना है? धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्णा, सॉरी मैंने डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी आपका। माता धन्यवाद जी मेरा क्वेश्चन माता जी ये है कि जैसे हम 4-4:30 बजे उठ के मंगल आरती करते हैं, हाँ जी, तो कभी कभार तबीयत नहीं ठीक होती है तो 5:30 भी बज जाते हैं, तो वो अपराध नहीं है माता जी? उसके लिए थोड़ा सा मुझे बताएं। सही सवाल पूछा माता जी आपने। तबीयत ठीक ना हो तो क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है मेरे को मेरी ही चीज बता रहे हो कि माता जी आपकी भी तबीयत खराब है, आप भी लेट कर रहे हो। माता जी पता क्या होता है, ऐसे 4:30 बजे उठ के मैं आरती कर लेती हूँ, तो कभी कभार जब मतलब क्या कहते हैं तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर 5:30 बज जाते हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है मुझे कि मैं आज लेट हो गई। अब देखिए तो आज लेट से सिर्फ फिर आपके मैंने घर ठाकुर में जी, तो आपके तो मतलब मुझे जैसे बहुत पति देव की शर्म आती है कि ठाकुर जी के सामने मैं कैसे जाऊं, मैं अपना सर ऊंचा नहीं कर अपराध तो सकती हूँ नहीं है ऐसे ना, कि अगर ज्यादा ही शर्मिंदा हो तकलीफ हो जाती हूँ। शरीर को, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रभात भी कहते हैं, पहली बात तो ये वैसे हमें करना था, वो घर पे हैं। देखिए, अगर सारे लोग भक्त नहीं है, जैसे मेरे घर पे है, तो कोई सुबह मंगल आरती नहीं करता है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे अकेले ही अपना ऑल्टर या कुछ करना पड़ता है। तो अब अगर मैं ही करने वाली हूँ, तो अगर मैं ही थोड़ा मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तो अगर मैं पुश करूं भी खुद को, तो अगर नहीं उठ पा रही हूँ तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि अगर नहीं शरीर चल रहा है तो आई कांट डू मच, है ना? क्योंकि ऑल्टर भी आपको रेडी करना है, सब कुछ करना है, तो थोड़ा होश तो होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा बीमार हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा डिले चल सकता है। हमें ये कि ये तो हमारा एक्चुअली जो गुरुवाष्टक में माता जी भाव जो होता है, हमें भाव देखने की हम अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज चेतना नहीं खराब होनी चाहिए हमारी
कि वो हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, कि जब भी मैं गा रही हूँ या कर रहे हैं तो वो हम प्रॉपर करें, ठीक है। तो वो हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली हमें समय तो हमें दिया गया है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमें करना चाहिए कि अगर कोई है नहीं घर पे करने के लिए, आप अकेले हैं और आपकी खुद की भी तबीयत बहुत खराब है, तो कोई बात नहीं माता जी, थोड़ा डिले चल सकता है, ठीक है। तो बट अगर बाकी लोग हैं घर पे करने के लिए, अगर आप बीमार हैं तो एटलीस्ट बाकी लोगों को टाइम पे करना चाहिए और आप चाहे पीछे बैठ के उसको सुन सकें, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ में आया? धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। तो ये चीज अगर बाकी लोग हैं घर पे करने के लिए तो एटलीस्ट उन लोगों को समय पे करनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति बीमार है तो कम से कम वो व्यक्ति जो बीमार है वो कम से कम उसको समय पे अटेंड कर सके, है कि नहीं। अगर मतलब अकेला ही, अब जैसे मेरे घर पे मैं अकेली ही हूँ, कोई है नहीं, तो वो सब कुछ अब मेरे पे ही निर्भर करेगा, ऑल्टर भी सब कुछ। तो मैं उठूंगी तो होगा, अब नहीं उठ पाई तो गया का कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, सच्ची बात है। धन्यवाद माता जी। समय काल परिस्थिति के अनुसार। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? कृष्णा, आई एम ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। किसी और को नो कुछ? क्वेश्चन माता जी। हाँ जी, मुझे माता जी कह रही हूँ नहीं, बोलिए। नहीं माता जी, मैं बस ये कह रही थी कि नो क्वेश्चन माता जी। ओके थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर। ओके। और किसी का कोई कुछ कहना है? नो माता जी। ओके, चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो देखिए समय काल परिस्थिति के अनुसार है, जैसे हमारा सेहत रहे, ठीक है। मुझे लगा ये आपने सवाल मेरे को ही किया है, माता जी आप भी लेट कर रहे हो।